ये तीनों मनुष्य से मूल में मनुष्य है, और मनुष्य यदि अपने प्रकृति संस्कृति में जीता है तब वह देवता बन जाता है, और मनुष्य जब अपने मूल संस्कृति से नीचे उतर करके मूल प्रकृति से नीचे उतर करके जीता है तो वह दानव बन जाता है। देव और दानव की अलग से कोई योनि नहीं होती है, अलग से कोई श्रेणी नहीं होती है। मूल है मनुष्य। मनुष्य या तो संस्कृति में जिएगा, या तो विकृति में जिएगा, या प्रकृति में जिएगा। तीन बात है। प्रकृति का मतलब होता है स्वभाव, संस्कृति का मतलब होता है अपने स्वभाव को संस्कारों से समन्वित करके जीना, दया के साथ जीना, क्षमा के साथ जीना, प्रेम के साथ जीना, करुणा के साथ जीना, सहनशीलता के साथ जीना, सद्भावना के साथ जीना, सहृदयता के साथ जीना। तो जिसके अंदर प्रेम, दया, क्षमा, करुणा, सहनशीलता, सत्य, अहिंसा आदि सद्गुणों का समावेश हो जाता है, ऐसे दिव्य आचरण वाले पुरुष अथवा स्त्री को देवी और देवता कहा जाता है। देवी और देवता की परिभाषा इतनी सी है कि दिव्य आचरण संपन्न पुरुष को देव कहा जाता है, और दिव्य आचरण संपन्न स्त्री को देवी कहा जाता है। जिसके अंदर ममता हो, जिसके अंदर करुणा हो, जिसके अंदर प्रेम भरा हुआ हो। इसलिए ईश्वर के अवतार की जब अवधारणा की गई, भगवान शंकर को देवों का देव महादेव कहा गया। क्यों कहा गया? उसके पीछे वजह यह नहीं है कि उसके गले में सर्प लटका हुआ है। देवों का देव महादेव कहने के पीछे ये वजह नहीं है कि उसके माथे पर चंद्रमा शोभता है। देवों का देव कहने के पीछे ये भी वजह नहीं है कि उसके जटा से गंगा निकलती है, बल्कि देवों के देव महादेव कहने के पीछे जो तथ्य है, जो तर्क है, वह यह है कि कर्पूर गौरम करुणावतारम। देवों का देव महादेव सभी देवों में श्रेष्ठ उनको इसलिए कहा जाता है कि वो करुणा के अवतार है। करुणा का मतलब क्या होता है? दया। करुणा का मतलब क्या होता है? प्रेम। करुणा का मतलब क्या होता है? क्षमा। जहां क्षमा हो वहीं करुणा होगी, जहां करुणा होगी वहीं क्षमा होगी, जहां करुणा होगी वहीं प्रेम होगा, जहां करुणा होगी वहीं सहनशीलता होगी, जहां करुणा होगी वहीं पर दया होगी। तो भगवान शंकर के इस करुणा को याद न रख करके लोग जब शंकर जी के भक्त बनने की कोशिश करते हैं तो उसको गांजा याद आता है, उसको भांग याद रह जाता है, उसको और बहुत चीज याद रह जाते हैं। तिलक लगाना याद रह गया कि तिलक लगाएंगे लंबा चौड़ा तो हम शंकर जी के भक्त बन जाएंगे, कांवर उठा करके मंदिर जाएंगे तो हम शंकर जी के भक्त बन जाएंगे, भांग धतूरा बेलपत्र चढ़ाएंगे तो हम शंकर जी के भक्त बन जाएंगे। शंकर जी ने आपको यह सिखाया है कि मेरा अवतार करुणा को लेकर के हुआ है। आप मेरा भक्त बनना चाहते हो तो मंदिर जाओ न जाओ, बेलपत्र चढ़ाओ न चढ़ाओ, ये कोई ज्यादा मायने नहीं रखता है। मायने यह रखता है कि तुम अपनी जिंदगी में यदि करुणा को, सत्य को, प्रेम को धारण करना शुरू कर दोगे तो तुम सबसे बड़े भगवान के भक्त भी बन जाओगे, और धीरे 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 तुम देवता भी बनने की श्रेणी में आगे बढ़ जाओगे। करुणा, दया, क्षमा, सत्यशील इत्यादि जितने दिव्य गुण हैं, यह मनुष्य को देव बनाता है, स्त्री को देवी और पुरुष को देव बनाता है। तो मैंने कहा यह कि मनुष्य मूल में है। मनुष्य जब अपने प्रकृति से ऊपर उठता है तो कहां पहुंचता है? संस्कृति में। जो संस्कृति के लेवल को छू लेता है, यदि वह पुरुष है तो देव बन जाता है, और यदि स्त्री है तो वह देवी बन जाती है। और जब अपने प्रकृति से मनुष्य नीचे गिरता है तो नीचे गिरने पर वह विकृति की श्रेणी में जाता है, और जो विकृति के श्रेणी में चला गया वह दानव बन जाएगा। तो मनुष्य मूल है, ऊपर उठा तो देव, नीचे गिरा तो दानव बन गया। इसी बात को सदगुरु कबीर साहब ने अपनी भाषा में कहा कि साहब के दरबार में
लंबा पेड़ खजूर, चढ़े तो चाखे प्रेम रस, गिरे तो चकना चूर। जो गिर गया वो चकनाचूर हो गया, उसकी मनुष्यता चकनाचूर हो गई, उसकी दिव्यता चकनाचूर हो गई, उसके संस्कार चकनाचूर हो गए। तो जिसकी दिव्यता, जिसका संस्कार ही चकनाचूर हो गया, तो उसको दानव नहीं कहा जाएगा तो क्या कहा जाएगा? हा? ये संस्कारों का ही लंबा पेड़ है। इस संस्कारों के लंबा पेड़ पर, साधना भक्ति के लंबा पेड़ पर जो व्यक्ति चढ़ गया, माने ऊपर उठ गया, उसका जीवन सफल हो गया। उसी का जीवन उत्सव बनेगा, अपने लिए भी और दूसरे के लिए भी। साहब कहते हैं, साहब के दरबार में लंबा पेड़ खजूर। ये प्रकृति संस्कृति विकृति से जुड़ा हुआ ये लंबा पेड़ है। जो ऊपर चढ़ गया वो प्रेम का रस चखेगा, वो सुख का रस चखेगा, वो शांति का रस चखेगा, वो भक्ति का रस चखेगा, वो मुक्ति का रस चखेगा, वो परमानंद ब्रह्मानंद का रस चखेगा। क्यों? क्योंकि वह दिव्यता में पहुंच चुका है, देवत्व की श्रेणी में पहुंच गया। जो नीचे गिर गया तो साहब कहते हैं गिरे तो चकनाचूर। चकनाचूर का अभिप्राय यह है कि वहां कुछ बचता नहीं है। फिर वह दानव, हैवान, शैतान, राक्षस, उसको जो कह दीजिए वो कम है। तो देव और दानव व्यक्ति अपने आचरण, अपने कर्म के आधार पर बनता है, लेकिन परमात्मा उन सब चीजों से ऊपर की चीज है, देवताओं से भी ऊपर की चीज है। मनुष्यता की अंतिम प्रकाष्ठा, आत्मा की अपनी अंतिम प्रकाष्ठा जिसको कहते, इसीलिए तो उसका नाम है परम आत्मा। परम का मतलब श्रेष्ठ, उच्च, महान, इससे ज्यादा ऊंचा कुछ न। वो आखिरी सीमा आत्मा की जहां तक पहुंच सकती है उसी को परम आत्मा कहते। तो परमात्मा का जो मूल स्वरूप है वह एक जैसा है। अब उसी परमात्मा को कोई ईश्वर भी कहे कोई दिक्कत नहीं है, उसी परमात्मा को कोई ब्रह्म भी कहे कोई दिक्कत नहीं है, उसी परमात्मा को कोई राम भी कहे कोई दिक्कत नहीं है, उसी परमात्मा को कोई शिव भी कहे कोई दिक्कत नहीं है, उसी परमात्मा को कोई बुद्ध भी कहे कोई दिक्कत नहीं। ध्यान दीजिए शब्द पर, मैंने ब्रह्म शब्द कहा है, ब्रह्मा शब्द नहीं कहा है। मैंने शिव शब्द कहा है, शंकर शब्द नहीं कहा है। मैंने बुद्ध शब्द कहा है, सिद्धार्थ शब्द नहीं कहा है। और इन शब्दों की गहराई और शब्दों का अर्थ न जानने के कारण लोग क्या होता है, उलझता ज्यादा है। लोग कहते हैं कि हम सगुण को तो मानते हैं किंतु निर्गुण को नहीं मानते। वह इसलिए कह पाता है, कह देता है कि यह माने एक तरह से नादानी, एक तरह से अज्ञानता है। क्योंकि ब्रह्मा एक व्यक्ति का नाम है और ब्रह्म एक शक्ति का नाम है। शंकर एक व्यक्ति का नाम है और शिव एक शक्ति का नाम है। राम एक व्यक्ति का भी नाम है और एक शक्ति का भी नाम है। मूलतः शक्ति का ही नाम राम था, लेकिन वह राम इतना प्यारा शब्द था लोगों के लिए, संतों के लिए, ज्ञानियों के लिए। जब राजा दशरथ को अपने जीवन की चौथी अवस्था में पुत्र की प्राप्ति हुई तो दुनिया के कोई भी माता पिता हो वह अपने बच्चों का नामकरण प्रसिद्ध नाम के साथ जोड़ना चाहता है। जोड़ना चाहता है कि नहीं, कि जो प्यारा सा शब्द हो वही मेरे बच्चे का नाम हो जाए। तो राजा दशरथ जी तो खुश थे, बहुत ज्यादा खुश थे। राम जी के जन्म के समय का वर्णन जो आया है रामचरितमानस में कि पूरे नगर को फूल से सजाया गया, अबीर उलाया गया, गुलाल उड़ाया गया। पूरे नगर को धूमधाम से ढोल नगारे बाजे के साथ एकदम लोग उत्सव मना रहे हैं। और उसमें वर्णन किया है गोस्वामी जी ने कि आदमी की बात तो छोड़िए, आकाश तक से देवता लोग फूल बरसा रहे हैं। और उसमें वर्णन करते करते गोस्वामी जी ने कहा कि ब्रह्मानंद मगन सब सुमन वृष्टि आकाश ते होई, ब्रह्मानंद मगन सब लोई।
ये आकाश तक से फूल की वर्षा हो रही है और जिसके कारण पूरे नगर के लोग आनंद मगन से, ब्रह्मानंद, सामान्य आनंद नहीं, ब्रह्म आनंद में मगन है। तो जिसके जन्म के समय में इतना बड़ा उत्सव मनाया गया हो, पिता के साथ साथ परिवार, परिवार के साथ साथ पूरा राज्य जिसके जन्म पर खुश हो, तो उसके नाम का जब चुनाव होगा तो कोई साधारण शब्द चुनेगा लोग? उस समय जो प्रचलित नाम था तो सोचा गया कौन सा नाम प्रचलित है? कहे ईश्वर सूचक नाम राम शब्द पहले से प्रचलित है, पहले से बड़ा प्यारा नाम है। तो ऐसा किया जाए कि इसमें जो बड़े पुत्र हुए हैं उसका नाम क्या रख लिया जाए? राम रख लिया जाए। ऐसा नहीं है कि राम शब्द की शुरुआत उस दशरथ के पुत्र राम से ही शुरू हुआ, ऐसा नहीं है। राम शब्द ईश्वर के लिए, परमात्मा के लिए पहले से व्याप्त था। इसलिए कबीर साहब डंके की चोट पर कहते हैं कि कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे वन माही, ऐसे घट घट राम है दुनिया जानत नहीं। दुनिया नहीं जान रही है। जो बाहर में एक व्यक्ति का नाम राम रख दिया गया उसी में ज्यादा लोग उलझ गया। हाँ, बाहर में कोई राम है और यदि उसके आचरण अच्छे हैं, उसके विचार अच्छे हैं, उसके व्यवहार अच्छे हैं, उसके कर्म अच्छे हैं, और यदि वो हमारे भारतीय मानव समाज की परंपरा में, पीढ़ी में हमारे पूर्वज रह चुके हैं, तो निश्चित रूप से उनके अच्छे आचरणों का अनुकरण करना चाहिए, उसके अच्छे आचरण को अपने जीवन में उतारना चाहिए। लेकिन किसी के अच्छे आचरण को उतारना, किसी के अच्छे आचरण को अपने जीवन में शामिल करना एक अलग बात है, और मुक्ति पाना, शांति पाना, मोक्ष पाना, कल्याण पाना एक अलग बात है। मुक्ति, मोक्ष, कल्याण, निर्वाण जो होगा वह जिस राम के भजन से होगा, वह राम बाहर वाला राम नहीं है, वह राम सबके अंतःकरण में विद्यमान है। जिस राम के भजन के बगैर, कबीर साहब ने कहा है कि जीवन का उद्धार संभव नहीं है। केवल कबीर साहब नहीं, दुनिया के जितने साधना संपन्न महापुरुष हुए, आज भी हैं, आगे भी होंगे, सब वह कहेंगे कि उस राम का भजन करो। वह राम कौन सा है? जिस राम के बारे में आम जनमानस भी जानता है कि जब आदमी मर जाता है और उसको 4 आदमी कांधे पर उठा करके ले जाता है श्मशान घाट की ओर, तो सनातन संस्कृति में उस लाश के पीछे, उस मुर्दे के पीछे लोग नारा लगाते हैं, राम नाम सत्य है। सबका यही गत है। गत मने स्थिति, गत मने ये मने स्थिति, ये समस्या सबके साथ आने वाली है। यही कहा जाता है कि ये मृत्यु की समस्या केवल यही मर गया ऐसी बात नहीं है। ये गति, ये स्थिति जितने भी लोग हैं सबकी आएगी। तो राम नाम सत्य है, सबका यही गत है, ये जो नारा लगाते हैं पीछे में, तो उस समय राम नाम सत्य है किसके लिए कहते हैं? अयोध्या वाले के लिए, कि जो राम अभी तक इसको जिंदा किया हुआ था वो राम अब चला गया, उस राम का नारा लगाते हैं। जो राम अभी तक इसको किसी का पिता, किसी का भाई, किसी का मित्र, किसी का सखा, किसी का संबंधी, किसी का रिश्तेदार अभी तक बना करके रखा था, आज वह राम इसके हृदय से क्या हुआ? निकल गया। जिस राम की सत्यता को आज तक नहीं समझ पाए लोग, उस राम के चले जाने पर जो अब तक किसी का बाप, नाना, दादा, काका, मामा बना हुआ था, वह राम चले जाने के बाद यह सिर्फ और सिर्फ एक मुर्दा रह गया, यह सिर्फ और सिर्फ एक लाश रह गया, यह सिर्फ एक शव हो गया, तो वो चला गया। तो कहने का ये अभिप्राय है कि ब्रह्मा एक व्यक्ति का नाम है, लेकिन ब्रह्म प्रत्येक व्यक्ति की चेतना में समाहित जो शक्ति है उसको ब्रह्म कहा जाता है। ब्रह्मा जो चित्र में देखते हैं 3 माथा 4 माथा, वो ब्रह्मा देव की श्रेणी में आता है,
लेकिन ब्रह्म परमात्मा की श्रेणी में आता है। शंकर देव की श्रेणी में आता है, लेकिन शिव तत्व जो है वो परमात्मा की श्रेणी में आता है। राम के लिए इसलिए कबीर साहब ने कहा, कबीर साहब से पूछा कि आप भी राम राम करते हैं और पहले से सगुन मार्ग में भी राम 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 चलते आ रहा है, तो आपके राम में और उनके राम में कोई अंतर है? कबीर साहब ने कहा अंतर है। कहा क्या अंतर है? तो कबीर साहब ने कहा एक राम दशरथ के बेटा, एक राम घट घट में लेटा, एक राम है जगत पसारा, एक राम है सबसे न्यारा। कबीर साहब कहते हैं कि हमारे भारत की परंपरा में एक राम प्रसिद्ध हो गए अपने कर्म के कारण, अपने शुभाचरण के कारण, अपने सदाचरण के कारण। वह दशरथ जी के पुत्र हैं। उनमें एक अच्छे बेटे का गुण है। भारत के संपूर्ण जनमानस को श्री राम जी के आचरण से यह गुण जरूर सीखना चाहिए कि माता पिता के साथ एक पुत्र को कैसा व्यवहार करना चाहिए। प्रात काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नावही माथा। ये एक आदर्श पुत्र का निर्माण इससे कर देगा। जो पुत्र अपने माता पिता के चरण को सुबह शाम प्रतिदिन छुएगा, स्पर्श करेगा, औपचारिकता बस नहीं, श्रद्धा के साथ, विनम्रता के साथ। सोचिए वो माता पिता, मुझे लगता है कि 75% स्वर्ग धरती पर ही पा जाएगा। यदि श्रद्धा माता पिता के चरणों में हो और माता पिता का ख्याल यदि बच्चे और बच्चियां रखना आरंभ कर दे, सम्मान पूर्वक उसके साथ व्यवहार करना शुरू कर दे, सम्मान के साथ समय पर उसे भोजन दे, उसे पानी दे, सम्मान के साथ उसके बर्ताव करे, तो माता पिता को मरने के बाद स्वर्ग चाहिए। जिस माता पिता के साथ ऐसा बर्ताव व्यवहार में कोमलता और समरसता हो, जहां पर एक दूसरे के हृदय से परस्पर का प्रेम प्रवाह होता हो, वो घर, वो नगर, वो परिवार उस स्वर्ग के समान है। तो राम जी ने जो आचरण किया अपने माता पिता के साथ, वो घर परिवार में स्वर्ग को स्थापित करने वाला संस्कार है। ये भारत के नहीं, पूरे दुनिया के तमाम बच्चों बच्चियों को, पुत्र पुत्रियों को श्री राम जी के इस आदर्श को सीखना चाहिए। प्रात काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नावही माथा। आयसु मांग करही पुर काजा, अब देख चरित हर्षई मन राजा। इसी जगह पर दानव का आचरण बताते हुए कहा गया कि मात पिता माने नहीं देवा। देखिए देव का आचरण क्या है कि माता पिता को प्रणाम करे, उनकी सेवा करे और माता पिता से आज्ञा लेकर के उनके भाव के अनुसार भी कुछ आचरण करना चाहिए। आयसु मांग, आयसु का अर्थ यहां आज्ञा है। आयसु मांग करही पुर काजा। घर के काम काज करने से पहले, काम तो करना ही है, लेकिन उससे पहले माता पिता से यदि पूछ ले एक बार, तो माता पिता को भी हृदय में लगता है कि जो भी काम कर रहा है मुझसे पूछ करके कर रहा है, तो उनको भी एक उमंग आता है, उनको भी एक साहस आता है। भले ही दूर में रह करके, हम लोग माता पिता से अलग हुए कितना दिन हो गया, ये लगभग मेरा 2000 और ये 26 चल रहा है, तो 26 शुरू ही हुआ है तो 25 वर्ष मान लीजिए, 25 वर्ष हुआ है। 21 वर्ष से तो मैं यहीं पर हूं। 2004 में कहलगांव की धरती पर आया था और ये 25 संपन्न हो गया, तो सीधी सी बात है कि 21 वर्ष मेरा यहां पर गुजरा।
इससे पहले 4 वर्ष और इस आश्रम में, उस आश्रम में, गुरुद्वारा में, जहां भी रहना हुआ तो 4 वर्ष उधर और 21 वर्ष कहलगांव में, तो 25 वर्ष अलग होने से हुआ। स्वाभाविक है कि 25 वर्ष से माता पिता को न तो मैं कभी खाना खिला पाया हूं, न कभी उसके चरण में तेल लगा पाया हूं, न और कोई काम कर पाया। लेकिन माता पिता मुझसे नाराज होंगे क्या? नहीं नाराज है। क्यों नहीं नाराज है? क्योंकि सैकड़ों किलोमीटर दूर रहने के बावजूद भी ऐसा कोई सुबह, ऐसा कोई शाम नहीं होता है, क्योंकि अब तो आप कितना भी दूर रहिए, ऐसा यंत्र आपके हाथ में है कि आप अमेरिका में रह के भी भारत के करीब रह सकते हैं। हजारों किलोमीटर दूर रह करके भी आप करीब रह सकते हैं। 24 घंटे में आप जो भी काम कर रहे हैं, जिसके लिए कर रहे हैं, वो अलग बात है। 24 घंटे में कम से कम 2 मिनट माता पिता के लिए समय निकाल लो और इतना सा पूछ लो कि समाचार बढ़िया है कि नहीं है। भोजन का समय हो, उसे एक बार पूछ लोगी भोजन वगैरह किए हैं कि नहीं किए हैं। इतना सा पूछ लेने मात्र से माता पिता को और कुछ नहीं चाहिए। अपने बच्चों से और क्या चाहिए? सम्मान चाहिए, विनम्रता चाहिए, श्रद्धा चाहिए। इससे ज्यादा माता पिता को अपने बच्चों से कुछ नहीं चाहिए। चाहिए क्या? नहीं चाहिए। बाकी खाना कौन नहीं खाता है? सब खाता है। पानी कौन नहीं? जब तक सांसें चलती है किसी न किसी विधि से खाना खा ही लेता है। जब तक सांसें चलती है किसी न किसी विधि से कपड़ा पहन ही लेता है। भूख के कारण ज्यादा आदमी परेशान नहीं है। एक नीति का वचन है, किसी संत ने बड़ा सुंदर कहा है कि आदमी इस संसार में परेशान है तो वो भौतिक विपन्नता के कारण नहीं, भौतिक गरीबी के कारण मनुष्य ज्यादा परेशान नहीं है। ज्यादा परेशान है वह अपनी आध्यात्मिक गरीबी के कारण। भौतिकता की गरीबी को तो कदाचित लोग फैक्ट्री में, दुकान में, मकान में, खेत में, खलिहान में कहीं भी परिश्रम करके भौतिक गरीबी को दूर कर सकता है वो। लेकिन यदि किसी के पास आध्यात्मिक गरीबी है, संस्कार की गरीबी है, तो संस्कार की गरीबी को कोई फैक्ट्री में जाके कैसे कम कर सकेगा? उस संस्कार की गरीबी को कोई व्यक्ति रोड पे काम करके कैसे खत्म कर सकेगा? उस संस्कार की, उस आध्यात्मिक गरीबी को दुनिया के किसी भी जगह पर नहीं मिटाया जा सकता। भौतिक गरीबी को मिटाने के लिए बहुत सारे स्थान हैं, लेकिन आध्यात्मिक और संस्कार की गरीबी को मिटाने के लिए मात्र एक जगह है। उस जगह का नाम सत्संग का स्थान है। उस गरीबी को मिटाने वाले को गुरुदेव कहा जाता है। जब आप गुरुदेव के शरण में आते हैं तभी वह आपके आध्यात्मिक गरीबी को मिटा पाता है, तभी वह आपके संस्कार की गरीबी को, संस्कार की लाचारी को मिटा करके आपको संपन्न कर देता है। तो इसलिए कहने का यह अभिप्राय है मेरा कि सदगुरु कबीर साहब ने कहा कि जिसके अंदर अच्छे संस्कार हो उसके संस्कारों का अनुकरण करना चाहिए। कवियों ने, लेखकों ने श्री राम जी का जो आचरण बताया है वह संपूर्ण मानवता के लिए अनुकरणीय है कि प्रात काल उठी के रघुनाथा, मात पिता गुरु नावही माथा। तो गुरु माता पिता के चरण में माथा नवाने का ये मतलब केवल इतना ही नहीं निकालना चाहिए कि हम पास में रहेंगे तो उनके चरण में माथा झुकाएंगे। दूर में भी रहे आप तो श्रद्धा प्रेम से केवल 2 शब्द बात भी कर ले सुबह शाम, तो ये बात करना भी एक तरह से उनके चरण में माथा, शीश झुकाना हुआ। विनम्रता का प्रदर्शन करना, श्रद्धा और सम्मान का प्रदर्शन करना भी माता पिता के चरणों में शीश झुकाना है। तो मैं कह रहा था कि माता पिता से 25 वर्ष से अलग रहने के बावजूद भी, संन्यास धर्म में आ जाने के बावजूद भी, जब से हाथ में मोबाइल आया है तब से सुबह और शाम ऐसा कोई दिन नहीं बीता है कि जगने के वक्त में माता पिता को एक बार पूछ लिया जाता है कि आप बढ़िया हैं कि नहीं। रात में सोने के वक्त में सोने से पहले
एक समय फोन लगा करके पूछ लिया जाता, दिन भर ठीक ठाक रहा ना, सब बढ़िया है कि नहीं? हाँ सब बढ़िया है। इतनी सी बात पूछने में आदमी का क्या जाता है? जमीन जाता है कि जगह जाता है? दुकान जाता है कि मकान जाता है? क्या जाता है? अरे और चीज से आप लाचार गरीब हो सकते हो, कम से कम वाणी से व्यवहार से क्यों गरीब हो रहे हो सकता है कि धन की गरीबी आपके पास, आप कहें कि हम अपने पिता को हवाई जहाज पर नहीं उड़ा सकते, तो पिताजी भी इसलिए कहां रो रहे हैं कि आप हवाई जहाज पर नहीं उड़ा रहे हैं? वो इसलिए रोते हैं, वो इसलिए परेशान हैं कि जिसको हमने जन्म दिया, पाला पोसा, पढ़ाया लिखाया, अपने जीवन का सारा पूंजी इसमें लगाया, आज वह हमको पूछता तक नहीं। तो जहाज पर चढ़ाने के कारण पिता परेशान नहीं कि जहाज पे नहीं चढ़ा रहा है। माता पिता आज दुनिया में इसलिए परेशान है कि जिस बच्चे को अपना सहारा समझ करके जन्म दिया, पाला पोसा, सारा कर्म किया उसके लिए, वह बच्चा आज प्रसन्न हृदय से, प्रसन्न मुख से अपने माता पिता को पूछते तक नहीं। तो वह पूछना भी यदि आदर्श सीखा जा सकता है तो श्री राम जी से सीखा जा सकता है। तो इसलिए कबीर साहब कह रहे हैं कि हमारे संस्कृति में एक राम है जो दशरथ जी के पुत्र है। वह भी माननीय है, वह भी आदरणीय है, उनसे भी सीखना चाहिए। का पूजा करने वाला का नहीं, पूजा करने वाले राम वो नहीं है। आदर करना एक अलग बात है, अब पूजा करना एक अलग बात है। पढ़े लिखे न होने के कारण लोग यही सब भेद नहीं समझ पाता कि पूजा क्या है, आदर क्या है, सम्मान क्या है, भक्ति क्या, सब चीज को एक में ही घाट देता है, एक ही में मिला देता है। पूजा आदर सम्मान सबका भाव अलग अलग है। कोई आदरणीय होता है, कोई श्रद्धेय होता है, कोई पूजनीय होता है, कोई उपासनीय होता है। तो आदरणीय व्यक्ति अलग होता है, सम्माननीय व्यक्ति अलग होता है, आदरणीय व्यक्ति अलग होता है, श्रद्धेय व्यक्ति अलग होता है, पूजनीय व्यक्ति अलग होता है, और उपासनीय अलग होता है। उपासनीय दो ही हो सकते हैं, सगुण रूप में उपासनीय केवल गुरु हो सकते हैं, और निर्गुण रूप में जो उपासनीय हो सकते हैं वो केवल परमात्मा हो सकते हैं, केवल उपासनीय केवल ईश्वर हो सकते हैं। तो उपासनीय होंगे कौन? आत्मा। उपासनीय होंगे कौन? परमात्मा। उपासनीय होंगे कौन? ईश्वर, निर्गुण रूप में, निराकार रूप में। और सगुण और साकार रूप में जो उपासनीय होगा वह कौन होगा? वो संत होंगे, वो गुरु होंगे। और आदरणीय, सम्माननीय, श्रद्धेय, ये तो बहुत लोग हो सकते हैं। आदरणीय बहुत लोग होंगे, सम्माननीय बहुत लोग होंगे। अब कोई कलेक्टर है, कोई एसपी है, तो वो सम्माननीय होंगे कि नहीं होंगे? क्योंकि उन्होंने अपनी योग्यता से पद हासिल किया है, तो सम्मानित होंगे। लेकिन वो कलेक्टर बन चुका है और दारू पी रहा है, तो पूजनीय कैसे हो जाएंगे? वो आदरणीय नहीं होंगे, सम्माननीय होंगे। क्योंकि सम्मान व्यक्ति अपने पद से प्राप्त कर सकता है, लेकिन आदर कोई व्यक्ति अपने पद से प्राप्त नहीं कर सकता है। आदर जब भी प्राप्त किया जाता है आचरण से प्राप्त किया जाता है। पूजा जब भी प्राप्त किया जाता है जब आप किसी के अंदर भक्ति का सम्मान, भक्ति का संस्कार संचारित कर सकते हैं, त्याग संचारित कर सकते हैं, वैराग संचारित कर सकते हैं, किसी के जीवन को भक्ति के लिए प्रेरित कर सकते हैं, मुक्ति के लिए प्रेरित कर सकते हैं, तब आप श्रद्धेय भी उसके लिए हो जाएंगे और पूजनीय भी उसके लिए हो जाएंगे। श्रद्धेय पूजनीय होना एक अलग बात है, उपासनीय होना एक अलग बात है। उपासनीय का मतलब क्या होता है? उपासना शब्द का अर्थ होता है उप जोर आसना। उप मने समीप और आसन मने बैठना। समीप बैठा जाएगा तो किसके किसके समीप? जो गुरु होंगे उसके समीप बैठा जा सकता है, जो संत होंगे उसके समीप बैठा जाएगा। अभी जो हम लोग सत्संग कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं? ये उपासना ही हो रहा है। लेकिन इस उपासना के शाब्दिक अर्थ को न समझने के कारण लोगों ने उपासना का अर्थ ये लगाया कि भूखे रहेंगे ना, एकादशी करेंगे, पेट में अन्न नहीं डालेंगे
तो यह उपवास हो गया, उपासना हो गया। अब उपासना शब्द क्या कह रहा है? उप आसना, समीप में बैठना। तो किसके समीप बैठना? यहां उपासना का अर्थ है